नमस्कार। आपका संभव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। पेपर अपना चल रहा था मैकेनिक्स एमएससी प्रीवियस, और उसकी यूनिट अपन चालू कर रखी थी यूनिट सेकंड में अब तक अपन दो टॉपिक कर चुके हैं। वो दो टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो था मेरा सिस्टम ऑफ मूविंग एक्सिस, और एक अपन पढ़ चुके हैं ऑयलर्स डायनेमिकल इक्वेशंस। ये दो टॉपिक अपन कर चुके हैं। इस यूनिट में अपने और कौन कौन से टॉपिक है जो करने हैं? एक तो अपने अब आता है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको बॉडी की। क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। एक आपको निकालनी है ऑयलर्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस। ध्यान रहिए, ये ऑयलर्स डायनेमिकल इक्वेशंस और ऑयलर्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये पूछी जाती हैं बार बार। तो ऑयलर डायनेमिकल इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं, सिस्टम ऑफ मूविंग एक्सिस अपन पढ़ चुके हैं। ये दो अपने टॉपिक हो चुके हैं। बचा क्या अपना? एक तो बची है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, और एक अपना ऑयलर्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस। एक टॉपिक जो इसके अंदर आपको और पढ़ना, वो क्या चीज़ है? वो आपका करना क्या है? ऑयलर डायनेमिकल इक्वेशंस को आपको डिराइव करना है लाग्रांज इक्वेशन का यूज करते हैं। डिडक्शन ऑफ ऑयलर्स डायनेमिकल इक्वेशंस from Lagrange's equation of motion, Lagrange's equations of motion। कहने का मतलब लाग्रांज इक्वेशन का मुझे यूज़ करते हुए आपको ऑयलर इक्वेशंस डिराइव करनी है। और लाग्रांज इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो इस चैप्टर के जस्ट पहले वाले चैप्टर में है, लेकिन ये जो टॉपिक आता है वो आता अपना यूनिट 3 के अंदर। टॉपिक यूनिट के बाद में 3 में है, लेकिन ये चैप्टर 7 के अंदर, मतलब इस चैप्टर के जस्ट पहले वाले चैप्टर के अंदर ये लाग्रांज इक्वेशन वाला पोर्शन है। तो अपन इन इक्वेशन का अपन डायरेक्ट यूज करते हुए अपन ऑयलर्स इक्वेशन को अपन डिराइव करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक आपको पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी, ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस। ये दो अपन करते हैं भी, देखते हैं भी। अब आपको पता है, जब भी आप बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? बॉडी का मास चाहिए और एक उसकी वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बात है। इसमें अपन सेम वही चीज़ें, वेलोसिटी कंपोनेंट्स, सेंस वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो कि अपन पहले निकाल चुके हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? u, v और w। u किसके बराबर था? x1 डॉट देखो अपना 0 था, तो -x2 ओमेगा 3 प्लस x3 ओमेगा 2। v बराबर साइक्लिक ऑर्डर में लिखे आप तो x3 ओमेगा 1 प्लस x1 ओमेगा 3। W बराबर लिखें आप तो -x1 ओमेगा 2 प्लस x2 ओमेगा 1। ये अपने वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे चीज़ें जो आपने डिफाइन कर रखी वो क्या क्या है। यहाँ जो अपने डिफाइन कर रखा है कि x1, x2 और x3 जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं पार्टिकल के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल। किसके अबाउट द एक्सिस फिक्स्ड इन द बॉडी। वो एक्सिस जो कि बॉडी के अंदर फिक्स है, कौन सी? OA, OB और OC एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 ये क्या है? ये है अपनी कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज।
कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज। किसके अबाउट? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी के अबाउट। कहने का मतलब अपना सिस्टम कुछ यूँ था, बॉडी की 3 एक्सिस थी अपने पास, कौन सी? ओ ए, ओ बी और ओ सी। पार्टिकल अपना पी था जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने थे? x1 x2 x3, और इसका मास कितना ले रखा था अपने? m मास था। ठीक है। इसके एंगुलर वेलोसिटी वाले कंपोनेंट्स, तो ओ इस ओ ए के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा 1 है। ओ सी के अबाउट ओमेगा 3 है, और ओ बी के अबाउट ओमेगा 2 है। ठीक है। ये अपने इसके हो गए वेलोसिटी कंपोनेंट्स, जिसमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये पार्टिकल की या बॉडी की एंगुलर वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट हैं। ठीक है भाई। अपन को लिखनी क्या है? काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? नाउ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी टी बराबर, हाँ, तो अपना बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आपको लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू क्या होता है? बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी वाले कंपोनेंट्स अपने पास जो हैं वो 3 कंपोनेंट दे रखे हैं, यू, वी और डब्लू। ये अपना ओ एक्स के अबाउट है, ये अपना ओ वाई के अबाउट है, और ये ओ जेड के अबाउट है। ये कंपोनेंट्स हैं, तो इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बनेगी वो बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर। कहने का मतलब पार्टिकल की या बॉडी की रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की यदि मैं लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है टी बराबर कितना? 1/2 समेशन एम वेलोसिटी स्क्वायर। वेलोसिटी का मतलब हो गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/2 समेशन एम। मैं वेलोसिटी वाले कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जो अपने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, u इक्वल्स टू माइनस x2 ओमेगा 3 और x3 ओमेगा 2। तो u की जगह मैं लिख रहा हूँ समेशन m माइनस x2 ओमेगा 3 प्लस x3 ओमेगा 2 होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस x3 ओमेगा 1 x1 ओमेगा 3 होल स्क्वायर, और w स्क्वायर की जगह ये कितना भी माइनस x1 ओमेगा 2 प्लस x2 ओमेगा 1 होल स्क्वायर x2। तो अपन ने क्या किया है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स u v w की अपने वैल्यूज़ इस u v w के यहाँ अपने पुटअप की है। अब यदि आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलता है देखते हैं। t इक्वल टू 1/2 समेशन m। यहाँ होल स्क्वायर को यदि मैं ओपन करता हूँ तो देखो क्या क्या मिलता है। एक तो देखो यहाँ से ओमेगा 1 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ से ओमेगा 2 का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ से ओमेगा 3 का होल स्क्वायर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ओमेगा 1 के होल स्क्वायर के साथ में कितना x3 स्क्वायर, और एक आएगा ओमेगा 1 के होल स्क्वायर के साथ में x2 स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा 1 के स्क्वायर के साथ में 2 टर्म आएंगी मेरे यहाँ से। एक तो आएगा x3 का होल स्क्वायर x3 स्क्वायर, और एक आएगा मेरा x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। फिर ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो ओमेगा 2 का होल स्क्वायर एक यहाँ पर है, एक ओमेगा 2 का होल स्क्वायर अपना यहाँ है। ठीक है। तो ओमेगा 2 के होल स्क्वायर के साथ में एक तो x3 स्क्वायर आएगा और एक x1 स्क्वायर आएगा। मीन्स ये आएगा मेरा x1 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आएगा ओमेगा 3 का होल स्क्वायर। ओमेगा 3 के होल स्क्वायर के साथ में देखो यहाँ ओमेगा 3 का होल स्क्वायर, एक तो x2 स्क्वायर यहाँ से, और एक यहाँ से एक x1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस
x2 स्क्वायर यहाँ से, फिर माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका होल स्क्वायर मैंने लिख चुका हूँ, इसका होल स्क्वायर मिल चुका हूँ, फिर -2 इंटू ये दोनों मल्टीपल में a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो -2 इंटू x2 x3 ओमेगा 2 ओमेगा 3, x2 x3 ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो -2 x2 x3 ओमेगा 2 ओमेगा 3। नेक्स्ट टर्म में यहाँ से -2 x1 x3 ओमेगा 1 ओमेगा 3, ओमेगा 1 ओमेगा 3, फिर यहाँ से -2 x1 x2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2। क्या किया अपन ने, इसका होल स्क्वायर ओपन किया है, 1/2 समेशन m। ये क्या चीज़ है पहले अपन डिफाइन कर चुके हैं। ये क्या है, ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, ओ ए के अबाउट। x1 x3 ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, ओ बी के अबाउट, और ये किसके अबाउट है, ओ सी के अबाउट। नाम दे रखे थे अपन इसको, ये बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको आपने ए नाम दे रखा है, इसको आपने बी नाम दे रखा है और इसको सी नाम दे रखा है। तो कहने का मतलब मेरी टर्म्स क्या बनेगी, ए ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस सी ओमेगा 3 स्क्वायर। ठीक है, फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो टर्म आएगी वो समेशन एम को साथ में लेने के बाद में आएगी। कहने का मतलब समेशन एम इसके मल्टीपल में आएगा, तो समेशन एम इंटू में ये टर्म, समेशन एम इंटू में ये टर्म, समेशन एम इंटू में ये टर्म, तो ये क्या बनेगी, ये बनेगा अपना बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, समेशन एम इस टर्म के साथ में भी आएगा, तो मेरी टर्म क्या बनेगी, अपनी टर्म बन रही है ट्वाइस समेशन एम x2 x3। जब कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स आपको मल्टीपल में दे रखे हो या दो डिस्टेंस मल्टीपल में दे रखे हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। और इस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को आपने नाम दे रखा था कितना भाई, ये d है। फिर एक टर्म आएगी समेशन एम x1 x3, समेशन एम x1 x3, समेशन एम x1 x3। ये भी क्या है, ये भी बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, इसको नाम क्या दे रखा था आपने E। और एक टर्म अपनी आएगी समेशन एम x1 x2, ये भी क्या है, बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इसको आपने क्या नाम दे रखा है, F नाम दे रखा है। तो मैं इसकी जगह मैं D लिखूँगा, इसकी जगह E लिखूँगा, और इसकी जगह D और इसकी जगह मैं F नाम दे दूँगा। तो कंडीशन मिलेगी क्या मुझे, कंडीशन आपको मिलेगी जो आगे वाला जो एक्सप्रेशन होगा अपना वो क्या होगा, -2D ओमेगा 2 ओमेगा 3 -2E ओमेगा 1 ओमेगा 3 एंड -2F ओमेगा 1 ओमेगा 2, -2F ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो ये मुझे एक्सप्रेशन जो मिला वो एक्सप्रेशन किसका है, ये एक्सप्रेशन है अपना काइनेटिक एनर्जी का। किसका है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ आप DEF जो है बॉडी की प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज हैं। यदि मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस अप्लाई करूँ, स्पेशल केस क्या है कि जो अपनी बॉडी की जो एक्सिस हैं OA, OB और OC, इन एक्सिस को यदि आप प्रिंसिपल एक्सिस ट्रीट करते हैं, ये एक्सिस यदि मैं प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करता हूँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब वो एक्सिस जिनके रेस्पेक्ट में बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया या PI की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होने का मतलब D, E और F की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, अपनी 0 आएंगी। D, E, F की वैल्यूज़ कितनी, 0। और D, E, F की वैल्यूज़ यदि आप 0 इसके अंदर पुटअप करते हैं तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, T = 1/2 समेशन M को तो मैं देखो यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ, तो समेशन M यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि समेशन M वाला एक्सप्रेशन जो है मैं इसके साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि MI वाले टर्म के अंदर मास भी कंसिडर होता है। ठीक है, तो समेशन M इसके साथ में होगा, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया A बनेगा। ठीक है,
तो टर्म क्या बनेगी, ए ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस सी ओमेगा 3 स्क्वायर। ये अपना काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। किस कंडीशन में, जब बॉडी की जो एक्सिस है वो एक्सिस कैसी हो, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो। ठीक भाई, तो ये था अपना काइनेटिक एनर्जी। दो कंडीशन में होंगी, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हो तो डी ई एफ की टर्म यहाँ पे आप इन्वॉल्व करेंगे, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस आप ट्रीट करते हैं इस बॉडी वाली एक्सिस को, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डी ई एफ की वैल्यूज़ कितनी, 0। तो आपको एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो टी इक्वल टू ये मिलेगा।